प्रश्न का खंड 1, दिनांक 7/3/16 तक स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार 10% था और दिनांक 8/3/16 को 10% काउसेस और लगाकर इसे 20% कर दिया गया। पहले 10% था, फिर 10% और बढ़ा दिया, कुल मिलाकर 20% हो गया। दिनांक 15/5/20 को गाय एवं उसकी नस्ल के संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, धड़ाधड़, दड़दड़ आदि के प्रभाव को कम करने के लिए 10% काउसेस को बढ़ा करके 20% कर दिया। इस प्रकार वर्तमान में स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज 30% है। खंड 2, दिनांक 20/2/20 से कृषि की डीएलसी दरें 10% घटाई गई। 20/2/20 से 10% घटाई गई। वर्ष 2020 और 21 के लिए भी डीएलसी दरों में वृद्धि नहीं की गई। अतः डीएलसी दरों में कमी होने से, ये बजट का अनाउंसमेंट है, अतः डीएलसी दरों में कमी होने से सरचार्ज में वृद्धि के इस निर्णय से दस्तावेजों के पंजीकरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरचार्ज की दर में बढ़ोतरी को वापस लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खंड 1 में जो जवाब दिया है उसमें लिखा है गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ आदि के प्रभाव को कम करने के लिए। लेकिन जो बिल पारित हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल की कॉपी मेरे पास है और इस बिल में लिखा है, जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। राज्य सरकार द्वारा गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए या सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य आवश्यकताओं, अग्नि इत्यादि जैसी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जावे। ये खंड 3 में ये संशोधन है। उद्देश्य और कारणों में भी यही लिखा है। तो एक तो प्रश्न का आधा अधूरा जवाब दिया, पूरा जवाब नहीं दिया। जो खंड 1 है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ये मैं बिल है, बिल की कॉपी चाहूँ तो टेबल कर सकती हूँ। आपने ही पिछले सत्र में ये बिल पारित किया था। प्रश्न को उसको लिमिटेड जवाब देंगे। रिलेवेंट है, इसीलिए बोल रही हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा जो प्रश्न है अब मूल, वो प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि 15/5/2020 से जनवरी 2021 तक सरकार को सरचार्ज के पेटे कितनी राशि प्राप्त हुई और ये राशि का आपने पिछले 1 साल में कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग किया, ये मेरा एक प्रश्न है। पहले इसका जवाब दे दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ये तो बता दिया कि 10% काउसेस और 10% प्राकृतिक आपदा, लेकिन ये नहीं बताया आपने जो कि सबसे पहले लगाया गया था 10% इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये 10 और 10 और 10 मिलाकर के 30% हो गया। आपकी बात का ही जवाब है। दूसरी बात आपने पूछा, तो ये सवाल पूछा ही नहीं। आप नहीं सुनना चाहते, मैं अगला प्रश्न लूंगा। नहीं, मैं नहीं। आप प्रश्न में प्रश्न पूछ रहे हैं, स्टाम्प का प्रश्न है, आप उसको डिटेल में पूछ रहे हैं। प्रश्न में तो ये नहीं होता, आप सीनियर लीडर हैं ना, प्लीज। दूसरा सवाल आपने पूछा कि 15/5/20 से लेकर के 31 जनवरी तक 30% सरचार्ज से कितना पैसा आया। कुल मिलाकर के 805 करोड़ रुपया, 5 लाख रुपया प्राप्त हुए। उनमें से 20% तो काउसेस के पेटे 537 करोड़ रुपए आए। उनमें से आधे, ये गवर्नमेंट, ये बाद में ऑर्डर हुआ कि उनमें से आधे 268 करोड़ 5 लाख रुपए महामारी, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदा, जैसे मैंने बताया आपको, धड़धड़, धड़ाधड़, इन पर जो है वो इनके लिए रखा गया। इसमें से कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। मतलब 268 करोड़ 5 लाख में से कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। कटारे जी। अध्यक्ष महोदय,
आज कुछ सौभाग्य है कि एक प्रश्न इसी के ऊपर आगे और आ रहा है 313। उसमें जो आपने परिशिष्ट लगाए हैं वो परिशिष्ट इस बात को साबित कर रहा है 313 में पूछ लेना आप। उसमें इन्होंने पैसा दिया हुआ है, कितना दिया नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो चार्ट हमको दिए हैं अगले क्वेश्चन में, उसमें आपने ये बताया है कि हमने 20-21 जो अप्रैल से शुरू होता 20-21 एक पैसा भी गौशालाओं को नहीं दिया है, क्या ये सच है? नहीं, माननीय मंत्री जी, ये प्रश्न आप सीनियर हैं, अगला प्रश्न ये नहीं प्लीज, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट अलाउ इट, जो संभव नहीं, प्लीज आप जवाब चाहो तो। प्रार्थना आपसे माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो सवाल किया है, मैं सिर्फ एक ही साल का नहीं, मैं तो 2019 से लेकर के 2021 तक का हिसाब आपको सारा ही दे देता हूँ। पूछ रहा हूँ मैं आपसे हिसाब दोनों वरिष्ठ, माननीय मंत्री जी, दोनों आप वरिष्ठ बैठे दोनों, माननीय कटारिया जी, वो 313 का प्रश्न है, 313 में पूछ लेना, अभी आप इसको इससे लिंक मत करो। अनिता जी कोई सप्लीमेंट्री पूछना, आप पूछ ले बस। मेरे को एक सप्लीमेंट्री पूछना है सिर्फ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि राजस्थान की जो डीएलसी जो स्टैम्प ड्यूटी की दरें हैं और राजस्थान के आसपास के राज्यों की जो डीएलसी दरें हैं, गुजरात और बाकी के स्टेट, वो डीएलसी दरें माननीय अध्यक्ष महोदय कम हैं और उसी वजह से उन राज्यों का रेवेन्यू बहुत अधिक है। महाराष्ट्र राज्य का रेवेन्यू, हाँ प्रश्न ही है मेरा, तो महाराष्ट्र राज्य ने जिस प्रकार से डीएलसी की रेट को 50% कम किया है और अपनी रेवेन्यू को बढ़ाया है, क्या आप अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए डीएलसी दरों को महाराष्ट्र की तर्ज पर कम करने का विचार रखते हैं क्या? ये मेरा प्रश्न। आप यदि समझते हैं कि इस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ सकती है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक लिखित में मुझे जो है ये सारे वो दे दें कि किस प्रकार से रेवेन्यू बढ़ सकती है, तो हो सकता है मैं उन पर विचार करवाने की कोशिश करूँ। अगला प्रश्न श्री सतीश पुनिया। 2351